स्टैंडर्ड 6 में चलने वाली जो पुस्तक है संस्कृत के लिए, संस्कृत ज्ञान सागर भाग 1, इसको हम लोग इस 6 के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसी में हम लोग आज पहला चैप्टर इसका देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर यानी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, यानी सीधे चैप्टर 2 लट लकार प्रथम पुरुष वाले जो चैप्टर हैं उसको हम लोग देखेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी यानी ये व्याकरण के विषय में थोड़ा सा समझ लेंगे हम, उसके बाद हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संस्कृत में, ये मैंने क्लास में भी बताया था, फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी में 2 वचन होता है, यानी एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें 2 लोगों के लिए अलग से एक वचन का प्रयोग होता है और उसे हम द्विवचन के नाम से जानते हैं। यानी जैसे कि अगर हम किसी एक चीज़ के लिए, जैसे एक बालह यानी एक बालक, 2 बालक अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर 2 बालों कहा जाएगा, यानी कि 2 बालक। और बालह यानी कि ये बहुवचन में है तो यहाँ अनेक बालक या सभी बालक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि अब आगे हम लोग देखेंगे पुरुष। पुरुष में अगर हम देखें तो जिस तरह से हिंदी में हम 3 पुरुष के विषय में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में, यानी जिसके विषय में बात की जा रही है। मध्यम पुरुष यानी तुम के विषय में, सेकंड पर्सन, यानी तुम के विषय में जहाँ पर जब बात होगी तो वहाँ मध्यम पुरुष हम कहेंगे। और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, यानी यहाँ पर मैं के विषय में, मेरे विषय में जब बात होगी तो जब अपने लिए हम बात करते हैं तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अब हम लोगों ने देख लिया। इस पाठ में हम प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे और उसके लट लकार यानी वर्तमान काल के धातु के साथ हम देखेंगे इस चैप्टर को कि किस तरह से वर्तमान काल का धातु प्रयोग किया जा रहा है। प्रथम पुरुष के साथ वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के साथ धातु का प्रयोग हम यहाँ देखेंगे। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहला है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। यहाँ प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, यानी जिसके विषय में बात की जा रही है, कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में या फिर किसी तीसरे, यहाँ इसके अंदर संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्द आ जाते हैं। यानी प्रथम पुरुष में हम देख लेते हैं संज्ञा के शब्द और सर्वनाम वाले शब्द। अब ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी अकार से अंत होने वाले, और जो पुल्लिंग यानी पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। तो वैसे शब्द जो अ से अंत हो रहे हैं और पुरुष जाति से संबंध रखते हैं तो उसे हम यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में हम जानते हैं। अब मैं चैप्टर का अनुवाद धीरे धीरे करूँगी और आप लोग इसे
ठीक से सुन करके समझिएगा। बालः पठति, यहाँ पे एक वचन में बालक पढ़ता है या लड़का पढ़ता है। बालह को या तो लड़का या बालक दोनों ही हम बोल सकते हैं। तो लड़का पढ़ता है या बालक पढ़ता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। सः पठति, वह पढ़ता है। तो यहाँ हमने देखा ये सभी हमारा पुल्लिंग में ती का प्रयोग हम कर रहे हैं, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का ये प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे हम देख रहे हैं अश्वः चरति, यहाँ पर भी वही एक वचन का ही प्रयोग है। अश्वः चरति, घोड़ा चरता है। अजः चरति, बकरा चरता है। सः चरति, वह चरता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंहः धावति, शेर दौड़ता है। वृषभः धावति, बैल दौड़ता है। मृगः धावति, हिरन दौड़ता है। अब हम यहाँ जो आगे वाला पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ हम द्विवचन के प्रयोग को देख रहे हैं। यहाँ दो चित्र में भी हम देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, यानी द्विवचन यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। तो बालौ पठतः, दोनों लड़के पढ़ते हैं या दो लड़के पढ़ते हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र अथवा दोनों छात्र पढ़ते हैं। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। अश्वौ चरतः, दोनों घोड़े चरते हैं। अजौ चरतः, दोनों बकरे चरते हैं। तौ चरतः, वे दोनों चरते हैं। नीचे हम लोग देख रहे हैं सिंहौ धावतः, दोनों शेर दौड़ते हैं। वृषभौ धावतः, दोनों बैल दौड़ते हैं। मृगौ धावतः, दोनों हिरन दौड़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ दो से अधिक यानी 3 या उससे अधिक के लिए, यानी अनेक लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। बालाः पठन्ति, तो सभी लड़के पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, सभी छात्र पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सभी पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंहा धावन्ति, सभी शेर दौड़ते हैं। वृषभा धावन्ति, सभी बैल दौड़ते हैं। मृगः धावन्ति, सभी हिरन दौड़ते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे
अश्वाः चलन्ति, सभी घोड़े चलते हैं। अजाः चलन्ति, सभी बकरे चलते हैं। ते चलन्ति, वे सभी चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट पेज में हम आएंगे। एषः कः, यह कौन है। एषः वृद्धः, यह वृद्ध है या यह बूढ़ा है। वृद्धः किम करोति, वृद्ध क्या करता है या बूढ़ा क्या करता है। वृद्धः भ्रमति, वृद्ध घूमता है। एतौ कौ, यहाँ फिर द्विवचन हम देख रहे हैं। ये दोनों कौन हैं। एतौ छात्रौ, ये दोनों छात्र हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दोनों छात्र क्या करते हैं। छात्रौ पठतः, दोनों छात्र पढ़ते हैं। यहाँ हम बहुवचन के लिए देख लेंगे। एते के, ये सभी कौन हैं। एते खगाः, ये सभी पक्षी हैं। खगाः किम कुर्वन्ति, पक्षी क्या करते हैं। खगाः कूजन्ति, पक्षी चहकते हैं अथवा कूकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का अनुवाद पूरा हुआ। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को देख लेंगे। फर्स्ट वाला यहाँ कहा जा रहा है कि उच्चारण करो, यानी कि इसको केवल पढ़ना है, तो आप लोग इसको अपने से पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। अब सेकंड में हम लोग देख लेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थान को भरना है। उदाहरण हमारा दे रहा है बालः बालौ बालाः, उसके बाद शिक्षकः, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ शिक्षको बालौ है तो यहाँ शिक्षको हम लिखेंगे, और यहाँ पे फिर दिया हुआ है शिक्षकाः। सेकंड में हम देख रहे हैं यहाँ मृगौ दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक वचन में हमें लिखना है मृगः, मृगौ मृगाः। यहाँ हम ग में देख रहे हैं घटाः दिया है, तो घटः घटौ घटाः। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ घ में अश्वः दिया है, तो अश्वः अश्वौ अश्वाः। लास्ट वाला यहाँ छात्राः दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा छात्रः छात्रौ छात्राः। तो ये हमने शब्द रूप जो था हमने पूरा किया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। अब यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है और शब्द को कहा जा रहा है कि उचित मेल करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए, यानी कि दोनों कॉलम में से सही शब्द चुन करके और यहाँ पे वाक्य बना करके लिखना है। तो यहाँ हमने सबसे फर्स्ट वर्ड है, यहाँ हम देख रहे हैं कि वानरः, तो यहाँ पर चरती, एक वचन में चरती तो नहीं हो सकता है, वानर चरता नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं खादती, तो वानरः खादती, यहाँ हमने लिख दिया
पहला सेंटेंस वानरः खादति। ख में देख रहे हैं द्विवचन सिंह, द्विवचन है तो यहाँ हम पहले खोज लेंगे द्विवचन। तो हमारा यहाँ गर्जतः, तो सिंह गरजता है ये हम जानते हैं, तो ये सही वर्ड है। तो सिंह गरजतः, यहाँ से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सिंह गरजतः द्विवचन में। अब यहाँ हम देख रहे हैं गजाः, गजा बहुवचन है। अब इसके संग हम पहले देख लेंगे, यहाँ खोजेंगे कि कौन कौन यहाँ पर बहुवचन में क्रिया है। तो यहाँ पर है एक चलंती और दूसरा है नृत्यंती। तो गजा यानी हाथी नृत्य तो नहीं करेगा, तो यहाँ चलंती। तो गजाः चलंती, यहाँ हमारा सेंटेंस हो जाएगा गजाः चलंती। अगला शब्द हम देखते हैं अजः, यानी बकरा। तो यहाँ एक वचन है अजः, तो ये चरती होगा, क्योंकि ये बकरी चरती है, तो बकरा चरता है, तो यहाँ पे अजः चरती। लास्ट वाला हम देख रहे हैं मयूरः, यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ पर भी यहाँ देख रहे हैं एक हमारा बचा हुआ नृत्यंती। तो मयूर नृत्य यानी मोर नाचता है, ये सही होगा। तो मयूरा नृत्यंती। अब ब्रैकेट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं और कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरना है इन्हीं शब्दों से। तो यहाँ हम देख रहे हैं गायति। अब यहाँ कौन गा सकता है, तो गायकः गायति। धावन्ति, कौन दौड़ सकता है, कौन दौड़ेगा, तो अश्वः धावन्ति। चलतः, तो कौन चलने के विषय में, और यहाँ द्विवचन में है, तो यहाँ हम देख रहे हैं गजौ चलतः, द्विवचन यहाँ गजौ आ गया। अब यहाँ पर पठन्ति, तो छात्राः पठन्ति। उसी तरह से खादन्ति, तो लास्ट वाला हमारा वानरः खादन्ति। अब हम देख लेंगे फिफ्थ में आएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर से ये फिल करना है, लेकिन ये धातु रूप, धातु यानी क्रिया वाले शब्द हैं, कार्य करने वाले शब्द। तो यहाँ पठती, पठता, पठन्ति, इसी तरह से देख करके हम लोगों को यहाँ फिर से बनाना है। तो खादतः दिया है, तो इसको हो जाएगा एक वचन में खादति, खादतः, खादन्ति। चलती, चलतः, चलन्ति। ग में धावती, धावतः, धावन्ति। घ में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अंग में चरती, चरतः, चरन्ति। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे करना है। तो प्रश्न दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि एक शब्द में उत्तर देना है। ब्रैकेट में ये शब्द दिया हुआ है, उसमें से हमें सही वाला शब्द चुन के यहाँ उत्तर लिखना है। तो कह चरती यानी कौन चरता है, तो यहाँ पे अश्वः, बुक में जो चैप्टर में हमारा दिया है सही आंसर को उसमें से लेना होगा। तो अश्वः चरती यानी कोई भी आंसर हम यहाँ नहीं दे सकते हैं, इसमें से सही वाला शब्द हमें चुनना है जो हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है। तो कह चरती यानी अश्वः चरती हमारा आंसर होगा। ख में आ रहा है कौ पठतः यानी कौन दोनों पढ़ते हैं, तो छात्रौ यानी दोनों छात्र पढ़ते हैं, तो छात्रौ पठतः। ग में हम आएंगे, ग का क्वेश्चन है के धावन्ति यानी कौन सभी दौड़ते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं
इसमें सही वाला वर्ड है सिंहा। यहाँ पे आकार की मात्रा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो कृपया आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ आकार की मात्रा होगा सिंहा बहुवचन में और तब विसर्ग होगा, तो सिंहा धावन्ति। घ में हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, के कूजंती यानी कौन सभी कूजते हैं, कूकते हैं या चहकते हैं। तो कूकना या चहकने का काम पक्षी करते हैं, तो यहाँ पर खगाः कूजन्ति। तो आंसर हमारा हो जाएगा खगाः कूजन्ति। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे।